अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आपकी किताब का सबक नंबर 21 करेंगे। ज़राअत और सनत। ज़राअत कहते हैं खेती बाड़ी को और सनत कहा जाता है दस्तकारी को, यानी जहाँ पर हाथ से काम करने वाली ऐसी फैक्ट्रियाँ जहाँ पर हाथ से काम किया जाता है और चीज़ें बनाई जाती हैं। सबसे पहले मुश्किल अल्फाज देखिए। ज़िया ज़ाया करना, महफूज लुत्फ़ उठाना, सैराब फसलों को पानी देना, अफादियत फ़ायदा, दस्तयाबी हासिल, हार्वेस्टर गंदम की फसल काटने वाली मशीन, शश्तर हैरान। किसी भी मुल्क की तरक्की और खुशहाली का इन्हिसार उसकी ज़राअत व सनत से वाबस्ता है। इन्हिसार यानी दारोमदार। ज़राअत व सनत इंसानी ज़िंदगी के दो ऐसे शोबे महकमे जिनकी बदौलत ज़िंदगी का निज़ाम कायम है। बदौलत वजह से निज़ाम तरतीब। पाकिस्तान भी दुनिया के उन ममालिक में से एक है जो ज़रई और सनती एतबार से तरक्की की राह पर गामज़न रवां दवां हैं। बुनियादी तौर पर हमारा मुल्क एक ज़रई मुल्क है, यानी खेती बाड़ी करने वाला मुल्क है, जो अपनी मुख्तलिफ फसलों, फलों और सब्जियों के हवाले से दुनिया के अहम ज़रई मुल्कों में शुमार होता है। यानी कि वो मुल्क जहाँ पे ज़राअत का काम किया जाता है उनमें ही पाकिस्तान का भी शुमार होता है, यानी वो शामिल है उन मुल्कों में। कदीम ज़माने में दूसरे मुल्कों की तरह हमारे यहाँ भी ज़राअत के पुराने तरीके राइज थे। राइज यानी जारी। इस तरह वक्त और मेहनत का ज़िया भी होता था और फसलों का मयार और मिकदार भी तसल्ली बख्श ना थी। मयार पैमाना, मिकदार तादाद, तसल्ली बख्श यानी काबिल इत्मीनान, क्योंकि हाथ से काम किया जाता था तो वक्त भी ज़्यादा लगता था और मिकदार उस तरह नहीं मिलती थी जितनी कि उस पर मेहनत की जाती थी। ज़माने के बदलते हुए हालात और साइंसी तरक्की की बदौलत ज़रई दुनिया में एक इनकलाब आया, जिसकी वजह से कम वक्त और थोड़ी मेहनत से ज़्यादा पैदावार का तसव्वुर सामने आया। तसव्वुर ख्याल। पैदावारी अजनास में खासी तरक्की देखने में आई। पैदावारी अजनास यानी पैदा होने वाली फसलें। नए नए आलात जदीद तरीका हाय कार यानी काम के नए तरीके, बीज खादों और जरासीम कुछ अद्वियात की बदौलत। जरासीम कुछ यानी जरासीम को मारने वाली दवाइयाँ। ज़राअत के शोबे ने एक नया अंदाज इख्तियार किया। इसी तरह साइंसी तरक्की के तुफैल पानी की अदम दस्तयाबी का मसला भी काफ़ी हद तक हल हो गया। यानी जब साइंसी तरक्की हुई तो फिर उसकी तुफैल यानी बदौलत अदम दस्तयाबी यानी कि ना होना पानी का, जो कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पानी मौजूद नहीं था और वहाँ फसल उगाना नामुमकिन था, साइंस की वजह से वो भी आसान हो गया। मसलन इब्तिदा में किसान सिर्फ बारिश के पानी पर इन्हिसार करते थे, लेकिन आज नहरी निज़ाम, ट्यूबवेल और कारेज वगैरह की वजह से पानी की अदम दस्तयाबी मसला नहीं रही। कारेज कहते हैं ज़मीन दोज़ नालियाँ, यानी ऐसी नालियाँ जिनको बनाकर उनके ज़रिए पानी जो है वो फसलों तक पहुँचाया जाए। उस्ताद साहब ने जब ये बातें बच्चों को बताई तो उन्होंने इसरार किया कि हमें किसी ज़रई फार्म की सैर कराई जाए, ताकि हम आपकी बताई हुई इन बातों की रोशनी में अमली तौर पर मशीनों को काम करते हुए देख सकें। बच्चों के शौक को देखते हुए उस्ताद मोहतरम ने हेडमास्टर साहब से इजाज़त ली और शादाब ज़रई फार्म के मैनेजर को ख़त लिखा। ख़त में इस ख्वाहिश का इजहार किया गया कि हम आपके ज़रई फार्म के मुतालियाती दौरे पर आना चाहते हैं। मुतालियाती दौरा होता है जैसे कोई एजुकेशनल ट्रिप है जिसमें आप जाते हैं और कुछ मालूमात हासिल करते हैं। हफ्ते अशरे में ज़रई फार्म के मैनेजर की जानिब से दावतनामा मिल गया, यानी उन्होंने दावत दे दी। ज़रई फार्म की सैर के लिए एक तारीख मुकर्रर की गई। बच्चे फार्म देखने के लिए बेचैन हो गए। मुकर्ररा दिन को छठी जमात के तुलबा अपने उस्ताद की रहनुमाई में ज़रई फार्म देखने रवाना हो गए। 1 घंटे के सफ़र के बाद तुलबा फार्म के दरवाजे पर थे। ज़रई फार्म के दरवाजे पर मैनेजर और उनकी टीम ने बच्चों को खुशामदीद कहा और उन्हें फार्म के अंदर ले गए। मैनेजर साहब ने 10 मिनट तक बच्चों को फार्म में उगने वाली फसलों, फलों और सब्जियों से आगाह किया, यानी उसके बारे में बताया। उन्होंने बच्चों को ज़रई आलात के मॉडल भी दिखाए जो मुख्तलिफ फसलों की बुआई से लेकर उनकी काश्त और कटाई तक के मराहिल में मावन साबित होते हैं। मावन मददगार, बुआई बीज बोना। मैनेजर साहब ने जदीद ज़रई असूलों की वजाहत नहायत आसान और दिलचस्प अंदाज में की। इस तारुफ़ी नशिस्त के बाद 2 रहनुमाओं की निगरानी में तुलबा को फार्म में भेजा गया। तारुफ़ी नशिस्त यानी कि तारुफ करवाया जाना, आपस में एक दूसरे का तारुफ हुआ। उन रहनुमाओं ने बच्चों को दिखाया कि ट्रैक्टर ज़मीन में किस तरह हल चला रहे हैं और बुआई कर रहे हैं, यानी किस तरह बीज बो रहे हैं। साथ साथ वो बच्चों को पुराने तरीक़ाकार से भी आगाह करते रहे कि जब किसानों को ट्रैक्टर मैसर नहीं था तो वो अ,
जी, तो वो बैलों की जोड़ी की मदद से खुद हल चलाया करते थे। इस तरह दिन भर की बहुत ज़्यादा मशक्कत के बाद वो बहुत थोड़ा काम कर पाते थे। लेकिन अब ट्रैक्टर की बदौलत महीनों का काम दिनों में करने पर कादिर हैं, यानी कुदरत रखते हैं। कादिर, कुदरत रखना। एक तरफ हार्वेस्टर मशीन गंदम की फसल काटने के साथ साथ दाने अलहदा करने में मसरूफ थी। एक रहनुमा ने बच्चों को इस मशीन की अफादियत से आगाह करते हुए उसके काम करने के तमाम मराहिल से मुतारिफ कराया। बच्चे रहनुमा की बातें सुनकर हैरान रह गए कि ये मशीन किस तरह से सैकड़ों आदमियों का काम कर रही है। सैकड़ों, कई सौ। बच्चों ने ट्यूबवेल के जरिए फसलों को सैराब करने के अमल को भी अपनी आंखों से देखा। इस तरह बच्चों को एक खेत में ऐसी सब्जियां दिखाई गईं जिनका मौसम गुजर चुका था। बच्चे इन सब्जियों को देखकर शशदर रह गए, शशदर, हैरान। एक रहनुमा ने उन्हें बताया, यानी रहनुमा कहते हैं जो मालूमात उन्हें वहां दे रहा था, उसने बताया कि कीमियाई खाद यानी केमिकल वाली खाद, पानी की फराहमी, दर्जा हरारत को कंट्रोल करके और साइंसी आलात की इस्तेमाल की बदौलत अब हर मौसम में हर सब्जी को उगाया जा सकता है। बच्चे नित नए आलात और जदीद तरीका हायकार को देखकर बहुत महफूज हुए। महफूज यहाँ पर मानी है कि खुश हुए। खासी देर फार्म में ज़राअतकारों के दरमियान रहकर उन्होंने इंसानों की जगह मशीनों को काम करते देखा और उनके तरीकाकार से आगाही हासिल की। आगाही यानी मालूमात, और ज़राअतकारों खेतों में काम करने वाले। वो इतने खुश थे कि उन्हें वक्त गुजरने का एहसास ही ना हुआ। अब वो थक चुके थे, लिहाजा उन्होंने वापसी का प्रोग्राम बनाया। मैनेजर ने बच्चों को खाने के लिए लंच बॉक्स दिए। मज़ेदार खाना खाने के बाद वो वापसी का प्रोग्राम बना रहे थे कि मैनेजर ने उस्ताद साहब को बताया कि जब आपने बच्चों को ज़रूरी फार्म की सैर कराई है तो साथ ही मेरे बड़े भाई की शुगर मिल की सैर भी करते चलिए। यानी उनके एक भाई थे जिनकी वहाँ करीब ही शुगर मिल थी। उस्ताद साहब ने बच्चों से पूछा कि क्या वो शुगर मिल की सैर करना चाहते हैं या नहीं। बच्चों ने यक जुबान होकर कहा कि वो शुगर मिल देखने चलेंगे। यक जुबान यानी एक जुबान होकर कहा। ज़रूरी फार्म से शुगर मिल का फासला कुछ ज़्यादा ना था, लिहाजा बस में जाने के बजाय बच्चे मैनेजर और उस्ताद साहब की निगरानी में पैदल रवाना हुए। चंद मिनट की मुसाफत के बाद उन्होंने अपने आप को शुगर मिल के सामने पाया। मुसाफत, दूरी, यानी थोड़ी ही दूर जाकर वो मिल थी। मैनेजर ने अपने बड़े भाई के बारे में पूछा तो एक मुलाजिम ने बताया कि वो तो शहर गए हैं। मैनेजर ने उस मुलाजिम से कहा कि ये बच्चे शुगर मिल देखने आए हैं, इन्हें दिखाया जाए कि किस तरह गन्ने से चीनी बनाई जाती है। बच्चों ने देखा कि एक तरफ गन्ने के ढेर लगे हुए हैं और मशीनें अपने काम में रवां दवां हैं, यानी चल रही हैं। बच्चों को बताया गया कि ट्रकों के जरिए ज़रूरी फार्म से गन्ने को यहाँ लाया जाता है और इसे जदीद मशीनों में डाला जाता है, जो बड़ी तेज़ी और सफाई से गन्ने का फोक और रस अलग अलग कर देती है। फोक यानी कि जब उसमें से रस निकल गया तो उसका जो बचा हुआ हिस्सा है वो फोक कहलाता है। फोक को सूखने के लिए एक तरफ डाल दिया जाता है, जो बाद में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता है। रस को जदीद तरीन प्लांट के जरिए चीनी में तब्दील कर दिया जाता है। बच्चे ये मंजर देखकर बहुत खुश हुए। बच्चों को घूमते फिरते मशीनों को देखते और कारिंदों से, यानी वहां काम करने वालों से सवाल जवाब करते खासी देर हो चुकी थी। अब वो वाकई बहुत ज़्यादा थक चुके थे। जब उस्ताद साहब ने वापसी का ऐलान किया तो वो खुश दिली से बस में बैठ गए। उस्ताद साहब ने मैनेजर का शुक्रिया अदा किया कि इनके ताउन से, यानी मदद से, बच्चों को ना सिर्फ ज़रूरी फार्म बल्कि शुगर मिल देखने का भी मौका मिल गया, जिससे बच्चों की मालूमात में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ। खातिर ख्वाह यानी कि ख्वाहिश के मुताबिक जैसा वो चाहते थे उतनी उनको मालूमात भी मिली। आज हमने इस सबक को मुकम्मल कर लिया है और यहाँ आपका सिलेबस भी मुकम्मल हो जाता है। थैंक यू।